दोस्तों अस्सलाम वालेकुम लर्न एंड अर्न के यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। और हम अपने वेब डेवलपमेंट के कोर्स को आगे लेके बढ़ते हैं। तो आज की हम अपनी वीडियो में जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो हमारे ब्राउज़र इवेंट्स हैं और डिफरेंट इवेंट लिसनर हैं। तो हमने पहले अपनी पिछली वीडियो में हमने देखा था कि डॉम मैनिपुलेटिंग क्या होती है, इसमें हम देखेंगे इवेंट लिसनर्स को। तो जल्दी से बगैर टाइम ज़ाया किए हम थोड़ी सी मार्कअप ऐड कर लेते हैं। तो div डॉट कंटेनर में ऐड कर लेता हूँ। या फिर सिंपल डिव एक क्रिएट कर लेता हूँ और उस डिव के अंदर मैं एक हेडिंग क्रिएट कर लेता हूँ h3 के नाम से, जिसके अंदर मैं लिख लेता हूँ ब्राउज़र इवेंट्स। ब्राउज़र इवेंट्स मैंने लिख लिया और उसके साथ साथ मैं एक पैरा क्रिएट कर लेता हूँ और पैराग्राफ को मैं एक आईडी दे देता हूँ और आईडी दे देता हूँ, पी की ही दे देता हूँ और एंटर करता हूँ। इसके अंदर मैं लोरम ऐड कर लेता हूँ, लोरम 500, एंटर और सही। अब हम नीचे आते हैं, नीचे आके ना मैं इसके बाद एक बटन ऐड कर लेता हूँ जिस पे हम इवेंट लिसनर्स को अप्लाई कर सकेंगे। तो एक बटन और इसको ही मैं आईडी दे दूंगा BTN की। एंटर किया तो बटन के अंदर हम लिख देते हैं मोर लेस और साथ ही साथ हम इसको सेव कर लेते हैं। सेव करके हम अपना पिछला सर्वर डिस्पोज करते हैं और नया सर्वर ओपन कर लेते हैं। तो हमने अपना नया सर्वर ओपन कर लिया। तो अब आप सोचेंगे ये सारा कुछ तो चलें ठीक हो गया, लेकिन ये इवेंट लिस्टर्स होते क्या हैं, इवेंट ब्राउज़र इवेंट्स होते क्या हैं? तो इवेंट्स वो सब कुछ होता है जो हम अपने ब्राउज़र में करते हैं, कोई भी एक्शन। लाइक अगर ये हमारा ब्राउज़र है तो मैं इस ब्राउज़र में अगर इस बटन को जाके क्लिक करता हूँ तो मैं एक इवेंट कॉल कर रहा हूँ। वो अलग बात है कि अभी हमने इसको इवेंट कोई दिया नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही मैं इसके ऊपर एक क्लिक करूँगा तो मैं एक इवेंट कॉल करता हूँ। मैं इसके ऊपर कर्सर लेके जाता हूँ तो मैं एक इवेंट कॉल करता हूँ। मैं किसी बटन को क्लिक करता हूँ, एक इवेंट कॉल करता हूँ। मैं कुछ भी करता हूँ, मैं एक इवेंट को कॉल कर रहा होता हूँ। तो जो भी हम अपने ब्राउज़र पे कर रहे होते हैं तो वो हम इवेंट्स कॉल कर करके हम करते हैं। तो जो भी हम करते हैं उसको हम इवेंट्स कहते हैं। तो हम देख लेते हैं हमारे पास कौन-कौन से इवेंट्स हैं अपने वीएस कोड में जाके। तो हम अपने वीएस कोड में जाते हैं और देखते हैं कि हमारे पास कौन-कौन से इवेंट्स हैं। तो सबसे पहले जो इवेंट हमारे पास है वो है क्लिक का, कि हम अपने किस तरह किसी भी चीज़ को क्लिक करते हैं उसका इवेंट इसमें आ जाता है। हम इसको ऑन क्लिक लगा के यूज़ करेंगे। फिर हमारे पास आ जाता है माउस ओवर का, माउस आउट का, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू का या फिर माउस मूव का आ जाता है। तो हम देख लेते हैं माउस मूव कॉन टेक्स्ट मेन्यू आ गया हमारे पास। माउस अप माउस डाउन आ जाएगा, माउस ओवर आ जाएगा, माउस आउट आ जाएगा। इस तरह डिफरेंट हमारे पास प्रॉपर्टी इवेंट्स हैं जिनमें हम देख लेते हैं इसको और हमारे पास फॉर्म्स के लिए सबमिट आ जाता है कि जब हम अपने सबमिट के बटन को एंटर करते हैं तो हमारा सारी इन्फॉर्मेशन पीछे जाके सबमिट हो जाती है। और फोकस आ जाएगा, डोम के लिए डोम कंटेंट लोडेड आ जाएगा, यहाँ पे सीएसएस के लिए ट्रांजिशन एंड आ जाता है। तो ये हमारे कुछ इवेंट्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। आपको इन तमाम इवेंट्स को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिंपल इनको देख लेना और इनके बेसिक्स को समझना है। तो बेसिक्स समझने के लिए आज हम 2 से 3 इवेंट्स को डिस्कस करेंगे। आपने सिर्फ बेसिक्स समझने हैं, बाकी जब हमें इवेंट्स का पता चलेगा वो ऐसे पता चलेगा जब हम प्रोजेक्ट्स क्रिएट करेंगे, उसमें हम इवेंट्स को ऐड करेंगे तो उससे हमें इवेंट्स का पता चलेगा। तो इसमें इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, जैसे-जैसे हम प्रोजेक्ट्स क्रिएट करते जाएँगे ये हमें आता जाएगा। तो इसके बाद हम इसको देख लेते हैं हम किस तरह ऐड कर सकते हैं अपने इवेंट्स को किसी भी फंक्शन पे, किसी भी बटन पे हम किस तरह उनको कॉल कर सकते हैं। तो कंटेंट मेन्यू हमारा आ जाएगा या कंटेंट के लोडेड आ जाएगा, कॉन्टेक्ट कंटेंट लोडेड आ जाता है और उसके बाद हमारे पास ट्रांज़िशन आ जाता है सीएसएस के लिए।
तो अब हम देखते हैं हम किस तरह अपने मार्कअप पे अपने इवेंट्स को कॉल कर सकते हैं, तो हम वो भी देखते हैं। तो मैं चाहता हूँ अगर मैं इसको सेव करूँ, सेव करके ब्राउज़र पे जाऊँ, मैं एक इवेंट कॉल करना चाहता हूँ कि जैसे ही मैं अपने बटन पे क्लिक करूँ, तो हमारा जो ये सारा पैराग्राफ है, ये हाइड हो जाए। फिर जब मैं इसको क्लिक करूँ तो ये शो होने लग जाए बटन पे। तो मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा अपने वीएस कोड में और उससे पहले मैं अपनी बटन की आईडी में एक छोटा-सा वर्ड ऐड करता हूँ ऑन क्लिक का। ऑन क्लिक के बाद मैं अपने फंक्शन को लिख दूँगा जिस फंक्शन को मैं कॉल करना चाह रहा हूँ। तो मैं लिखता हूँ टॉगल और ये हमारा फंक्शन आ गया। अब इस फंक्शन को हम अपने जावास्क्रिप्ट में जाके लिखेंगे। तो उसके लिए मैं जावास्क्रिप्ट में जाता हूँ और स्क्रिप्ट का टैग लगाता हूँ, स्क्रिप्ट, और उसके अंदर मैं इसको लिखता हूँ। तो मैं कहता हूँ फंक्शन, फंक्शन के नेम की जगह मैं टॉगल लिख दूँगा, टॉगल, और टॉगल के साथ मैं इस, क्योंकि हम पैरामीटर इस फंक्शन में कोई भी पैरामीटर नहीं दे रहे, तो मैं पैरामीटर वाली ऑप्शन को खाली रखूँगा। तो उसके साथ-साथ हम फंक्शंस के अंदर हम एक फंक्शन लिखेंगे। हम लाइक मैं कहता हूँ लेट पैरा इज़ इक्वल टू गेट एलिमेंट बाय आईडी। जो हमारा पैराग्राफ है इसको मैं कहता हूँ कि हम इसको कॉल करना चाह रहे हैं इसकी आईडी के थ्रू। तो इसकी आईडी हमने पी रखी थी, तो मैं कहता हूँ लेट पी इज़ इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट आएगा, सॉरी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी लिखी और उसके अंदर हम आईडी देंगे, और आईडी हमारी पैराग्राफ है तो हम पी है तो हम पी दे देंगे। तो हमने ये आईडी कॉल कर दी और फिर हम इसका करेंगे, हम कहेंगे पी डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले नन कर दो, इज इक्वल टू हम कहेंगे नन, और इसको हम सेव करते हैं। सेव करके देखते हैं क्या इफेक्ट आ रहा है। मैंने इसको सेव कर लिया। अब हम चलते हैं अपने ब्राउज़र पे और हम अपने ब्राउज़र पे आ गए। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देखें ये गायब हो गया। अब मैं दोबारा क्लिक करता हूँ तो ये वापस नहीं आ रहा। लेकिन मैं, ये हमने एक इवेंट कॉल किया ऑन क्लिक का, तो मैं चाहता हूँ अब मैं जैसे इसको क्लिक करूँ ये वापस शो भी हो हमें। तो वो शो कैसे होगा? शो करने के लिए मैं चाहता हूँ अपने इधर, और मैं इस पे एक इफ़ कंडीशन लगा लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि अगर, तो ये कह लेते हैं जो जो मैं 2 मिनट आपको बताता हूँ। इफ़ की एल्स की हमने स्टेटमेंट लगा ली और इसमें मैं कहता हूँ कंडीशन की जगह में इज़ नॉट इक्वल टू नन आ जाए। तो इज़ नॉट इक्वल टू नन, तब क्या होगा? तब हमारे पास ये शो होने लग जाएगा। और अदरवाइज़ जो हमारा जो ये है, कंट्रोल सी दोबारा करता हूँ, और एल्स इज़ इक्वल टू ब्लॉक। तो मैंने इस पे कंडीशन लगाई। कंडीशन का आप सबको पता होगा, अगर नहीं पता तो मेरी प्लेलिस्ट में जाके मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है वेब डेवलपमेंट के कोर्स की, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने इसके कहा, मैंने कहा अगर हमारी पैराग्राफ का स्टाइल जो है वो नन है, तो नन नहीं है तो इसको नन कर दो, और अगर नन है तो इसको ब्लॉक कर दो। तो अब मैं इसको सेव करता हूँ और जाके देखता हूँ अपने ब्राउज़र पे। कुछ गलत हो गया तो उसको देख लेते हैं कि हमने क्या पे गलती की है। और सेव, तो देखिए लेस, मोर लेस, मोर लेस, मोर लेस, तो ये हमारा एक इवेंट कॉल होने होने लग गया। और मोर लेस की जगह अगर हम शो एंड हाइड कर दें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हम इसको शो कर रहे हैं या हाइड करवा रहे हैं। तो ये हमारा ऑन क्लिक का इवेंट लिस्नर था। तो हम अब वापस जाते हैं। अब हम अगर देखें इसको, तो अगर ये आपका जो ऑन है, ऑन के बाद आपने अपने इवेंट का बताना है। ये जो आपका इस जगह पे आपका इवेंट आएगा जो आप कॉल करना चाह रहे हो, और यहाँ पे आप फंक्शन लिखोगे जो फंक्शन आप जब बटन क्लिक हो या जो भी आपका इवेंट आप कॉल करें, तो उस इवेंट में जो काम होना होगा उसका फंक्शन आप इधर लिखेंगे। तो ये तो हमारा फंक्शंस आ गए। अब इसमें हम दूसरी प्रॉपर्टीज़ लगा लेते हैं।
लाइक मैं चाहता हूँ कि मैं जैसे ही इसके ऊपर माउस लेके जाऊँ, कर्सर लेके जाऊँ, तो हमें अलर्ट आ जाए या हमारे कंसोल में हमारे पास मैसेज आ जाए कि आपका ये शो हो रहा है या नहीं हो रहा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस सारे को कमेंट आउट कर देता हूँ फंक्शन को। कमेंट आउट मैंने कर दिया गेट एलिमेंट बाय पैराग्राफ, और फिर उसके अंदर मैं क्या करूँगा, मैं इसके अंदर लिखता हूँ कि पैरा डॉट एड इवेंट लिस्नर डॉट एड इवेंट लिस्नर। और ये हमारे वीएस कोड की काफ़ी अच्छी बात है कि हमें साथ साथ बताई जाता है कि हम थोड़ा सा लिखते हैं, आगे खुद ही लिखते थे। तो आगे मैं क्या करूँगा, मैं इसको कोई भी अपनी दे दूँगा, प्रॉपर्टी दे दूँगा जो हमने प्रॉपर्टी तो ऊपर देखी थी। यहाँ पे ही बता रहा है आपको, आप माउस इवेंट्स लगा सकते हैं, क्लिपबोर्ड इवेंट्स लगा सकते हैं, यूआई एनिमेशन इवेंट, जो भी आप व्हील इवेंट लगाना चाहते हैं, तो जो भी आप लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। तो ये मैं यहाँ से कोई भी प्रॉपर्टी दे सकता हूँ। तो हमने यहाँ पे जौन सी प्रॉपर्टी नहीं लिखी, हमने माउस ओवर की प्रॉपर्टी नहीं लिखी, तो मैं वही दे देता हूँ ताकि उस प्रॉपर्टी का भी आपको पता चल जाए। इसमें हमारी जो उसको देख के करके देखते हैं माउस ओवर को। तो यहाँ पे हम लिख देंगे माउस ओवर लिख देते हैं, और उसके साथ साथ मैं इसके में एक और वैल्यू दूंगा, एक फंक्शन क्रिएट कर दूंगा इसके अंदर कि जब हमारा इवेंट लिस्नर माउस ओवर हो तब क्या काम हो, तब हमारा काम हो। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फंक्शन। तो अब हमने फंक्शन लिखा, हमने इसकी अप्लाई लिखा, और अप्लाई क्या हम फंक्शन अप्लाई किधर करना चाह रहे हैं उसको हम नेक्स्ट के हमने इसके अंदर लिख लेते हैं कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, और उसके अंदर हम लिख लेते हैं माउस इन, माउस इन। और अब हम इसको सेव करते हैं और ब्राउज़र में जाके देखते हैं। तो डिस्पोज करके हम दोबारा लाइव चले जाते हैं, लाइव जाके हम इसको देख लेते हैं। तो हम लाइव आ गए, लाइव में हम इसको इंस्पेक्ट कर लेते हैं। इंस्पेक्ट करके आप देखेंगे कंसोल में जाते हैं, जैसे ही मैं इसके ऊपर माउस को लेके जाऊंगा तो माउस इन आ जाएगा। 2 मिनट, माउस इन नहीं आया, मैं इसको एक बार फिर चेक कर लेता हूँ कहाँ पे गलती आ रही है। हाँ, हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एक छोटा सा मसला आ रहा है। हम इसको ना फंक्शन से बाहर रखेंगे क्योंकि ये हमारे फंक्शन का पार्ट नहीं है, जो हमारा टॉगल फंक्शन है इसका ये पार्ट नहीं है। तो ये तो फिर तब होगा जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे फिर ये काम करेगा, तो हम इसको यहाँ से बाहर रखेंगे। तो मैं इसको यहाँ से एक्स करता हूँ और इसके बाद स्क्रिप्ट के अंदर लिखूंगा। अगर हम इसको फंक्शन के अंदर काम करते तब जब तक हम ऑन क्लिक नहीं करते तब तक ये काम ना करता। तो अब अगर मैं इसको सेव करूँ, सेव करके अब मैं अगर जाता हूँ अपने ब्राउज़र पे, तो देखिए माउस इन, माउस दूसरी दफ़ा गए, माउस इन, जितनी दफ़ा हम जाएँगे उतनी दफ़ा हमारा कंसोल में बताता जाएगा। ये देखें नंबर ऑफ टाइम्स 6 दफ़ा माउस इन हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ इस तरह माउस आउट का भी हमें पता चले, तो उसके लिए भी हम लिख लेते हैं कोड। उसके लिए भी हम सेम कोड है, हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो कॉपी कर लिया, अब मैं इसको लेके जाता हूँ नेक्स्ट लाइन में और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब मैंने पहले माउस ओवर किया था, अब मैं इसकी जगह पे माउस आउट कर दूंगा। सिमिलरली फंक्शन अप्लाई किया हमने और उसके अंदर यहाँ फिर मैं इसकी जगह पे आउट लिख देता हूँ, अप्लाई की जगह पे अब आउट, और उसके बाद अच्छा ये मैंने आउट किया, और आउट करने के बाद मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग माउस आउट कर देता हूँ और इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करके हम इसको ब्राउज़र पे जाके देखते हैं, माउस इन माउस आउट, माउस इन माउस आउट, माउस इन माउस आउट। तो इस तरह हम अपने इवेंट्स को डिफरेंट अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर मैं चाहूँ बजाय इसके कि हमारे कंसोल में ये हमारे ऊपर अलर्ट है तो वो भी हम दे सकते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे अलर्ट का प्रॉम्प्ट दे देंगे, यहाँ पे इंटरेक्शन हम अलर्ट की इंटरेक्शन डाल देंगे। तो मैं यहाँ पे अलर्ट की इंटरेक्शन डाल देता हूँ, अलर्ट, अलर्ट के बाद यहाँ पे लिख दूंगा माउस इन, और इस सारे को स्ट्रिंग है तो हम इसको माउस इन किया और मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करके हम ब्राउज़र में जाते हैं, तो माउस इन और साथ साथ यहाँ पे हमारे पास अलर्ट आ गया। ये अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन आप ऐसा भी कर सकते हैं। आप इसके साथ साथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को भी अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको इवेंट लिस्टनर्स की समझ आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।
खुदा हाफ़िज़।